Hello and welcome to this video. In this video, we will cover a very important function. The function is index. I really like this function. Index function can handle the situations of both VLOOKUP and HLOOKUP. So let us understand the situation here. We have these employee IDs, and for these employee IDs, we need the details like salary, tax, designation and name from this particular table given here. Now, if you want tax, then with the table you can use this array and you can use only VLOOKUP. But if you want salary, then salary is coming to the left of employee ID. So VLOOKUP is used when you want the data based on a vertical table where the lookup value is coming in the left column and you want the data from the right hand side, right? So VLOOKUP क्या है, वो राइट लुकअप है, वो लेफ्ट लुकअप नहीं है. तो इस केस में आप VLOOKUP नहीं लगा सकते. तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो एम्प्लॉय आईडी को कट करके या राइट में लगाएंगे और फिर VLOOKUP लगा लेते हैं. ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे. हम इंडेक्स फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि इंडेक्स फंक्शन के बेस पर आप राइट से और लेफ्ट से दोनों तरफ का डाटा उठा सकते हो. ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना. जैसे मैं 1 2 3 8 का डेजिग्नेशन चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, आई विल यूज द फंक्शन कॉल्ड इंडेक्स. तो पहला पैरामीटर क्या है, एरे. तो एरे आपकी ये हो जाएगी कोमा. इस एरे के अंदर कौन सी रो और कौन से कॉलम का डाटा चाहिए. तो रो किसके बेस पे आएगी, डेजिग्नेशन के बेस पर या एम्प्लॉय आईडी के बेस पर. एम्प्लॉय आईडी के बेस पर हम रो उठाएंगे और डेजिग्नेशन के बेस पर हम कॉलम उठाएंगे. तो एम्प्लॉय आईडी क्या है हमारी 1 2 3 8. तो इस कॉलम में, एफ कॉलम में, एम्प्लॉय आईडी कॉलम में आप चेक करिए 1 2 3 8 कौन से नंबर पे है, 6th रो पे. सीरियल नंबर 5 है लेकिन रो नंबर ये क्या है, 6 है. तो हम रो नंबर लिखेंगे 6. तो हमें इस टेबल में से 6th रो का डाटा चाहिए. बट 6th रो में तो बहुत सारा डाटा है. आपको कौन सा डाटा चाहिए, हमें चाहिए डेजिग्नेशन. तो डेजिग्नेशन के हिसाब से कॉलम नंबर क्या बनता है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7. तो हम ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हम ये कह रहे हैं कि इस टेबल में से 6th रो और 7th कॉलम, तो 7th कॉलम में क्या है, वीपी. तो इस एम्प्लॉय आईडी की डेजिग्नेशन क्या है, वीपी है. थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा. थोड़ा और देखते हैं, इस आईडी पे आते हैं. इंडेक्स. तो सबसे पहले आपने क्या किया, एरे ले ली. अब एरे अगर आप चाहो तो हेडर छोड़ सकते हो, ये ले सकते हो, और चाहो तो सीरियल नंबर छोड़ दो, ये ले लो, और अगर आप चाहो तो सिर्फ ये डाटा भी आप ले सकते हो. तो जो आप एरे दोगे उसके हिसाब से कॉलम नंबर और रो नंबर आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी. तो मैं इसको पूरा ले लेता हूँ, हेडर भी ले लेता हूँ और इसके लेफ्ट लेबल यानी कि सीरियल नंबर भी ले लेता हूँ, कोमा. अब इसको चाहिए रो नंबर और कॉलम नंबर. तो रो नंबर आएगी 1240 के बेस पर, एम्प्लॉय आईडी के बेस पर. तो कॉलम एफ यानी कि एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम में 1240 कौन से नंबर पे आता है, ये आता है 8th रो में. तो मैं क्या लिखूंगा, 8. सीरियल नंबर 7 है लेकिन रो नंबर 8 है. अब अगर मान लो आपने एरे में ये हेडर ना लिए होते, उस केस में सीरियल नंबर क्या हो जाता, उस केस में रो नंबर क्या हो जाती, 7. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको वापस हेडर इंक्लूड कर लेता हूँ और इसको रो नंबर 8 बनाता हूँ. ठीक है, कोमा. अब क्या चाहिए, कॉलम नंबर. तो कॉलम नंबर किसके बेस पे आएगा, सैलरी के बेस पर. तो सैलरी का कॉलम नंबर क्या है, 3. अगर आपने सीरियल नंबर वाला कॉलम नहीं लिया होता तो सैलरी कौन से नंबर पे होता, दूसरे पे. लेकिन मैं इसको वापस इधर कर देता हूँ और सीरियल नंबर क्या लिखता हूँ, 3, ब्रैकेट क्लोज. अब क्या होगा, इंडेक्स फंक्शन 8वीं रो 3rd कॉलम से डाटा उठा के लाएगा. तो 8th रो क्या बनती है, ये सीरियल नंबर 7 वाली रो 8 बनेगी और इसकी सैलरी क्या बनती है 3rd कॉलम में 14,000. चेक करिए आंसर आ रहा है. अब इन दोनों बार मैंने क्या किया, रो नंबर और कॉलम नंबर मैन्युअली लिखा. तो मैन्युअली नहीं करेंगे, हम इसको मैच फंक्शन से करेंगे. आइए देखते हैं. इंडेक्स, सबसे पहले एरे. तो ये आपकी एरे हो गई, कोमा. उसके बाद उसको चाहिए रो नंबर. तो रो नंबर आएगी 1 2 3 6 के बेस पर, तो मैच लगाएंगे. लुकअप वैल्यू इसको बनाएंगे और लुकअप एरे किसको बनाएंगे, एम्प्लॉय आईडी से लेकर के नीचे तक ये पूरा कॉलम. ऐसा मत करना कि आईडी हेडर छोड़ दिया आपने, नहीं, इसको भी इंक्लूड करना. या तो जो मैच की एरे है उसमें भी हेडर इंक्लूड करो और इंडेक्स में भी हेड करो, या तो दोनों में इंक्लूड करो या दोनों में मत करो. मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज. तो रो नंबर तो इससे आ जाएगी, कोमा. इस बार क्या चाहिए, कॉलम नंबर. तो फिर से एक मैच लगाओ. तो लुकअप वैल्यू क्या होगी, सैलरी. और लुकअप एरे क्या होगी, यहां से यहां तक इसके हेडर.
ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो इस पहले वाले मैथ से तो रो नंबर आएगी, इस दूसरे वाले मैथ से कॉलम नंबर आएगा, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज। तो ऐसे करना है, एक ब्रैकेट और लगेगी। अब एंटर करिए, तो डाटा आपका आ गया। इस आईडी की सैलरी क्या है ये आ रही है। अगर मान लो मैं यहाँ पे टैक्स लिख दूं तो टैक्स आ जाएगा, अगर यहाँ पे सिटी लिख दे तो सिटी आ जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे क्या था, सैलरी था, तो सैलरी आ जाएगी। इसे कंट्रोल डी और कंट्रोल आर करने से पहले क्या करना है, लॉक करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एरे है उसको तो पूरा लॉक करिए। अब जो C16 क्या है, ये एम्प्लॉय आईडी, तो ये नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, बट आगे पीछे नहीं जा सकता, मतलब कॉलम चेंज नहीं हो सकता। तो इसके कॉलम मतलब C16 पे डॉलर लगाओ, सी पे डॉलर लगाओ। तो एक तो ये है कि शिफ्ट 4 कर दो, डॉलर लग जाएगा, या फिर F4 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 ऐसे कर दो। रेंज सेलेक्ट करी, F4, यहाँ पे D14 है ये सैलरी, तो ये नीचे नहीं आ सकता लेकिन ये आगे पीछे जा सकता है। तो इसका कॉलम लॉक नहीं करना, इसकी रो लॉक करनी है। तो एक बार F4 दोनों डॉलर आएंगे, एक बार F4 फिर से करो, कॉलम का चला जाएगा, रो का आ जाएगा। ठीक है, ये एरे है, इसको पूरा लॉक करो। अब कुछ नहीं है, कंट्रोल आर, ठीक है, और कंट्रोल डी। जब मैं यहाँ देखता हूँ तो ये चेंज होकर के आगे क्यों नहीं गया, क्योंकि इसके कॉलम पे डॉलर लगाया था। ये सैलरी से नेम पे क्यों गया, क्योंकि इसका कॉलम लॉक नहीं था। चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर हमें वी लुकअप और एच लुकअप दोनों लगाना पड़ेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।